भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में हम लोग मौजूद हैं और इस समय हम ग्रेटर नोएडा के द्वार पर मौजूद हैं बहुत ही खास बात को लेकर के। जी हाँ, हम आज आपको लेके चल रहे हैं बिसरख। बिसरख एक गांव है ग्रेटर नोएडा का, बहुत ही खास गांव है और आप चलिए हमारे साथ दिखाते हैं और बताते भी हैं क्या खास बात है। इन छोटी छोटी गलियों से होकर इस गांव से हम जा रहे हैं, यही बिसरख गांव है। रावण का गांव बिसरख में हम लोग मौजूद हैं और ये वही मैन मंदिर है। बहुत सारे सवाल होंगे आपके अंदर जिनके जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा आपको। क्या यहाँ पे रावण की पूजा होती है, क्या यहाँ पे रामलीला होती है, क्या यहाँ पे पुतला जलाया जाता है रावण का, और भी तमाम तरह के सवाल आपके अंदर जहन में होंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है रावण की और इस मंदिर के चारों ही तरफ और भी तमाम तरह की मूर्तियाँ लगी गई हैं। क्या मान्यता है रावण की इस गांव में और क्यों रावण को यहाँ पे सब लोग अपना परदादा या दादा मानते हैं और उनको ही बहुत अपना श्रेय मानकर आगे काम करते हैं। उनके नाम से यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। सभी गाड़ियों पे लोग रावण लिखवाते हैं और डीजे बहुत हैं यहाँ पे, उन पे भी रावण के डीजे यहाँ पे तमाम तरह के हैं। चलिए और भी बहुत सारी 2025 का मौका है और आज पहला दिन शुरुआत हो रहा है और मैं आज आपको लेकर के आया हूँ इतिहास के पन्नों में से निकालकर एक नई श्रृंखला के पास। जो हिस्ट्री में रुचि रखते हैं वो प्रभु श्री राम से जरूर वाकिफ होंगे और जब प्रभु श्री राम का जिक्र होगा यहाँ पे तो उनके साथ ज्ञानी ध्यानी पंडित रावण का भी जिक्र होगा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ही ग्रेटर नोएडा में और ग्रेटर नोएडा का एक गांव है बिसरख। हम उसी गांव में मौजूद हैं। ये छोटा मोटा गांव नहीं है, ये बहुत बड़ा गांव है और बहुत ही फेमस गांव है। क्यों है बताता भी हूँ और दिखाता भी हूँ। जब प्रभु श्री राम ने रावण के ऊपर फतह कर ली थी लंका के अंदर, तो ये वही रावण जो है ये उन्हीं का गांव है। चलिए आज इस गांव में हम आए हैं। ये उन्हीं का एक मंदिर है, एक लौता मंदिर है यहाँ पे, जहाँ पे उनकी मूर्ति आपको लगी हुई दिखाई देगी। क्या खास बात है और क्या खास बात नहीं है, मेरे साथ चलिए दिखाता भी हूँ और मैं आपको बताता भी हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस मंदिर परिसर में तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रावण के 10 सिर के साथ एक मूर्ति यहाँ पे लगी हुई आपको दिखाई देगी। ये अलग की बात है कि यहाँ पे कोई पूजा पाठ आपको करता हुआ आदमी नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये वैसे वही मैन मंदिर है जिसकी तलाश में हम लोग आए हैं। इसकी दीवारों पर यहाँ पे भी आपको साक्षात एक रावण की मूर्ति और दिखाई देगी जो आप देख रहे होंगे। यहाँ पे शिवलिंग के ऊपर यहाँ पे स्वयं रावण ने अपने 10 सर रख काट करके प्रभु के चरणों में चढ़ाए थे और उसके बाद ही वो दशानंद बने और यहीं से उनको 10 सर प्राप्त हुए। ये वही भोले शंकर हैं, अंदर हैं। चलिए दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ कि मंदिर परिसर में और क्या क्या होने जा रहा है। बड़ी बड़ी घंटियां लगी हैं और मैं इस समय मंदिर परिसर में जो है प्रवेश कर चुका हूं। चलिए अब जो ये मेरे सामने आप देख रहे हैं ये वही मैन मंदिर है जहां पे पूजा किया करते थे रावण। अब मेरे साथ चलिए दिखाता भी हूं बताता भी हूं। यहाँ पे जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक हवन कुंड दिखाई देगा और यहाँ पे अक्सर पूजा अर्चना और हवन कुंड करने का यहाँ पे कार्य होता है। जहां विराजमान होते हैं भोले शंकर अक्सर वहीं पे ही नंदी भी आपको दिखाई देंगे और यहाँ पे नंदी जी भी बिल्कुल भोले शंकर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। नंदी जी का भी अपना ही एक अलग तरह का इतिहास है और यहाँ पे देख रहे हैं आप नए साल का मौका है और यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है भोले शंकर से मिलने में आएंगे। बताया ये भी गया है कि इस परिसर से होकर के गुफा जाती है जो कि पूरे बिसरख के अंदर फैली हुई है और जमुना जी भी जब यहीं के बिल्कुल नजदीक होकर के बहती थी उस समय की बात है। और ये गुफा का जिक्र आज भी पुराणों के अंदर है और ये गुफा की अगर मैं बात करूं तो उसका जो मुख्य एंट्रेंस है वो ये है। ये फिलहाल जो है इसको बंद कर दिया गया है। कारण ये है बंद करने का कि नीचे से ये पूरी तरह से जर्जर हो गई थी और ताकि इसके अंदर कोई भी किसी तरह की हानि या जान हानि ना हो जाए। और ये जो है इसका मुख्य एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं कैमरे की मदद से इस तरह की ये दिखाई दे रही है। चलिए जहां तक थोड़ा सा अंदर तक कैमरा जाएगा और मैं आपको इसके साथ अंदर लिए चलता हूँ। इसके अंदर क्या है ये भी दिखाऊंगा और आगे बहुत अंधेरा है, अब जाना इसके आगे कठिन है। आपको भी अंदर से दिखाई, अभी ये बिल्कुल जो है बंद कर दिया गया है इसको। यही कारण है जमनाथ जी भी इसके अंदर से होकर के जाया करती थी। माना ये भी गया है कि पूरे बिसरख के अंदर ये गुफाएं फैली हुई थी और रावण के जो पिताजी हैं विश्वा,
पंडित जी विद्वान वो यहीं से दूधेश्वर नाथ गाजियाबाद में जाते थे पूजा करने के लिए उसी मंदिर में, और उसके बाद वहीं से वो अपनी ससुराल मेरठ के लिए निकल जाया करते थे। इस गुफा का यहाँ पे इसी मंदिर परिसर में आपको भगवान शनिदेव भी दिखाई देंगे, और इस तरह की पूजा अर्चना यहाँ पे इनकी भी की जाती है, और ये भी शांति देने के लिए बहुत माने जाते हैं। मंदिर परिसर में इसके प्रांगण में एक छोटा सा मंदिर और यहाँ पे ये बना हुआ है, इसके अंदर चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको क्या है। और यहाँ जो बाहर बोर्ड पे लिखा है प्राचीन शिव मंदिर यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके अंदर जो है स्वयं फिर विराजमान यहाँ पे भोले शंकर भी हैं, और यहाँ पे आगे और भी तमाम तरह की मूर्तियां लगी हुई हैं, गौरी शंकर जी। यहाँ पे आपको तमाम देवी देवता नजर आएंगे। राम दरबार बहुत सुंदर है यहाँ पे जो बना हुआ है, और इसके जब आगे आप बढ़ेंगे तो पवन पुत्र हनुमान भी आपको यहाँ पे साक्षात विराजमान दिखाई देंगे। सभी देवी देवताओं के अच्छा स्थान यहाँ पे दिया गया है। इसी पेड़ के नीचे बैठकर रावण तपस्या किया करते थे। ये बहुत ही पुराना और इतिहास के पन्नों में दर्ज पेड़ है, और आज भी ये अच्छी तरह से फल और फूल रहा है। इसकी सुंदरता बहुत ही सुंदर है। इसी मंदिर के सामने एक और मंदिर बनाया गया है, देख लीजिए आप, ये दोनों मंदिर बिल्कुल आमने सामने हैं। मुकेश तिवारी जी, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल RDX हरिओम अजब और गजब में। कृपया करके बताइए, जो रावण का गांव है बिसरख, इसके बारे में क्या मान्यता है, लोग क्यों यहाँ पे आते हैं, इनके पापा के बारे में क्या बात है? ये गांव बिसरख रावण का गांव कहा जाता है ऐसा, और उनके पिताजी बिसरोआ जी थे, जो एक महान विद्वान पंडित थे, और वो भगवान शिव जी के महान भक्त थे। और उनके पुत्र रावण ने भी भगवान जी की बहुत पूजा करी, और अपने शीश के 10 बार यहाँ पे इसी शिवलिंग के ऊपर दान करा था। उसके बाद से उन्हें दशानंद महाराज की उपाधि मिली थी, और लोग बाग उन्हें दशानंद के नाम से जानते थे। और बिसरोआ जी भी यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। और यहाँ से एक गुफा बनी हुई है, जो कि यहाँ से सीधे दूधेश्वर नाथ मंदिर, जो कि गाजियाबाद में स्थित है, वहाँ पर जाकर फिर पूजा अर्चना करते थे। और वहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद वह मेरठ अपने ससुराल जो है उनकी, वहाँ चले जाते थे। और यहाँ बहुत बड़ा पुराना इतिहास है इस मंदिर का, और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग बाग आते हैं घूमने। लंका से भी, श्रीलंका से भी लोग आते हैं। श्रीलंका से भी लोग आते हैं यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। अच्छा, ये जो इनके वो थे पिताजी विश्रोआ जी जो रावण जी के पिताजी थे, माना ये भी जाता है कि जब भोले शंकर ने लंका बनाई थी सोने की पार्वती के लिए, तो पूजा के लिए उनको ही बुलाया गया था। हाँ, इस विश्रोआ जी को ही उस समय बुलाया गया था। वो एक महान, क्योंकि वही इस धरती पे सबसे ज्ञानी ध्यानी और महान पंडित का दर्जा उनको प्राप्त था, इसीलिए उनको बुलाया गया था जी। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ था? तो वहाँ पे भगवान शिव जी ने उनसे दक्षिणा के रूप में कहा था कि आप मांगिए, आपको जो मांगना है वो हम आपको देंगे। यानी कि जो उनकी पूजा पाठ कराई वहाँ पे सोने की लंका की, जो भोले शंकर ने बनाई थी जी, माता पार्वती के लिए। हाँ, तो फिर क्या हुआ था, मतलब वो किस्सा किस तरीके से था, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए आप। भगवान शिव जी ने जब माता पार्वती जी के लिए सोने का लंका बनवाया था, तो उस लंका की पूजा अर्चना करने के लिए विश्रोआ जी को बुलाया गया था। तो विश्रोआ जी से पूजा अर्चना के बाद जैसे सभी लोग दक्षिणा देते अपने पंडित जी गुरु जी को, उसी प्रकार से भोले शिव शंकर जी ने विश्रोआ जी से पूछा कि आपको दक्षिणा में क्या चाहिए। तो पहले तो विश्रोआ जी ने मना करा कि रहने दीजिए, आप नहीं देंगे। फिर शिव जी ने बोला कि नहीं, हम आपको देंगे, विश्वास कीजिए। तो उन्होंने दक्षिणा के रूप में सोने की लंका को ही मांगा था, जिसे भोले शिव शंकर ने हंसते हुए उन्हें भेंट स्वरूप दिया था। जब से ही रावण जी वो लंका में विराजमान हो गए, और प्रभु श्री राम ने फिर लंका पे चढ़ाई कर दी, और उसके बाद तो आप सभी जानते ही हैं, हम इस समय मौजूद हैं बिसरख, रावण का वही गांव। क्या यहाँ पे भैया आप कौन, आप कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते हैं? हम नोएडा रहते हैं। अच्छा, यहीं रहते हैं? गांव के ही आप? नहीं, बाहर के हैं? बाहर के हैं। यहाँ क्या करने आए? यहाँ काफी कल जैसे हमारी छुट्टी रहती है कंपनियों में। अच्छा, यहाँ सेवा के लिए आ जाते हैं। अच्छा, इस मंदिर के बारे में बताइए, इस मंदिर का क्या इतिहास है? यहाँ रावण की पूजा होती है क्या?
यहाँ पर रावण ने जो है उनकी पूजा नहीं होती नहीं। है। रावण की पूजा के बारे में पंडित जी क्या कहेंगे आप? रावण की ऐसे यहाँ पे पूजा नहीं की जाती है, रावण को अपना आदर्श मानते हैं। अच्छा, इस गाँव में। गांव में तो सिर्फ भोले शिव शंकर की ही पूजा होती है। और यहाँ पे एक खास बात यह है कि दशहरा के दिन यहाँ पर रावण की पुतले को कभी भी आग नहीं लगाया जाता है, वो क्योंकि उसने अपना आदर्श मानते हैं। रामलीला भी यहाँ पे नहीं होती है, सुना है मैंने। रामलीला भी नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे रामलीला भी नहीं होती है, यहाँ को रावण को भी नहीं जलाया जाता है। अभी तक हमने सुना था, मगर यहाँ पे पंडित मुकेश तिवारी महंत हैं, इन्होंने यहाँ पे इसकी पुष्टि भी कर दी है साक्षात। ये वही मंदिर है और इसके बारे में जो भी आगे की डिटेल होगी मैं आपको देता हूँ, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मुकेश तिवारी जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। RDX आपको सलाम करता है। रावण के पिता श्री ज्ञानी ध्यानी पृथ्वी के नामी गिरामी पंडित थे। भोले शंकर ने जब पार्वती के लिए सोने की लंका बनाई, जिसको श्रीलंका के नाम से भी आप लोग आज जानते हैं, उसकी पूजा करने के लिए रावण के पिताजी को इसी गांव से बुलाया गया। और जब पूजा के बाद मेहनताना देने की बात आई तो भोले शंकर ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा रहने दो, मांग दे नहीं पाओगे। तो उन्होंने लंका ही मांग ली। तो प्रभु श्री भोलेनाथ ने उनको लंका प्यार से और मुस्कुरा करके दे दी। और उसके बाद ये लोग बिसरक छोड़ के लंका में शिफ्ट हो गए। और ये बिसरक का वही जगह है। आप भी आइए, बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांति मिलेगी। और यहाँ पे नंदी जी भी हैं और आप इनके कान में जो भी कहते हैं ये बात सीधी डायरेक्ट भोले शंकर के पास पहुँचा देते हैं और आपके दिल की मनोकामना पूर्ण होती है। भोले शंकर इनकी बात कभी भी नहीं टालते हैं। मेरे भोले शंकर से मिलने का मुझे एक बार दोबारा भोले शंकर ने स्वयं मौका दिया है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज इनके दर्शन करना हूँ और इनकी पूजा आराधना करने का मुझे मौका मिल रहा है नव वर्ष के मौके पर। और मैं बहुत समय से प्लान बना रहा था, मगर मुझे ये मौका दिया भोले शंकर ने और मैं यहाँ पे उनकी पूजा और अर्चना करके बहुत प्रसन्न अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। अगर आप भी इस जगह आएंगे तो आपके दिल की मुराद अवश्य पूरी होगी। ये शिवलिंग है, अपने आप ही बना है, किसी ने इसको नहीं बनाया है। 10 दिशाएं इसके अंदर हैं। इसको देख करके पूजा करेंगे तो 10 दिशाओं का आपको पुण्य प्राप्त होगा। ठीक इसी मंदिर के सामने एक और मंदिर बना है जहाँ पे बजरंग बली स्वयं विराजमान है और यहाँ पे बहुत ऊंची चोटी है। चलिए हम आपको रावण का जो मंदिर है ऊपर से दिखाएंगे किस तरह का नज़ारा है। सीढ़ियों से होकर के हम अब बहुत ऊपर जा रहे हैं। धीरे 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 ऊपर चलते चले जा रहे हैं हम चोटी की तरफ। वहाँ से पूरा बिसरक का नज़ारा किस तरह दिखाई देता है ऊपर से, अब हम आपको वो दिखाएंगे। देख लीजिए ऊपर से जो है मंदिर परिसर के ठीक जस्ट सामने एक और मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर आप देख रहे हैं, ये रावण का वही मंदिर है जहाँ पे रावण पूजा किया करते थे। विराजमान है भोले शंकर। ठीक इनके जस्ट हम यहाँ मौजूद हैं। एक और मंदिर ये बना है विशाल, 5 मंजिल ऊपर हम आ गए हैं और यहाँ से पूरे बिसरक गांव का नज़ारा आप देख सकते हैं। एकदम से ज़बरदस्त तरीके से आपको दिखाई देगा। कुछ खेती भी होती है यहाँ पे और कुछ ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट भी बन गए हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट वालों ने बहुत सारी ज़मीन एक्वायर करके इस गांव में बहुत सारे अपार्टमेंट भी बना दिए हैं। ये पूरे बिसरक गाँव का नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये मंदिर अभी भी यहाँ पे भक्तों का तांता लगा ही रहता है। दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे कि पंडित जी ने बताया। चलिए अब हम आपको रावण के घर में लिए चलते हैं। इतिहास का वही पुराना बिल्कुल खंडर हो चुका है वो घर। अब हमारा कारवां उस घर की ही तरफ जा रहा है। बहुत ही खास है। ये वो हवेली है, ये वो महल है। अभी भी कुछ अंश बचा हुआ है रावण के राजमहल का। अंदर जाने की कोशिश करूंगा मैं ज़रूर। इसके बाहर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसके अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। साइड में शटर देख रहे हैं आप, ये किसी ने लगा दिया है। मगर अभी ये हवेली कह लें या इसको राजमहल कह लें आप, ये ऐसा ही पड़ा हुआ है। बाहर से देखने में जितना डरावना आपको लग रहा है, अंदर से देखने में ये उससे भी ज़्यादा डरावना है। इसका जो मुख्य एंट्रेंस है, आज इसके अंदर हमें जाने के लिए शायद कोई रोक नहीं रहा हो, मगर एक आवाज़ पीछे से आ रही है कि इसके अंदर मत जाओ, क्योंकि इसके अंदर ना जाने क्या हो। बहुत डरावना माहौल बाहर का तो देख करके मुझे बहुत डर लग रहा है। चलिए
मैंने द्वार खोला और मैं इसके अंदर अब प्रवेश कर चुका हूँ। पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, छत वगैरह इसकी टूट गई है और इसका जो देख कर के मुझे एक अनुभूति फील हो रही है कि ये वाकई में ही वही राजमहल है जहाँ पे रावण स्वयं रहा करते थे। और अब यहाँ पे सालों से कोई नहीं आता है, ये बंद पड़ा हुआ है। ये जो ऊपर से बिल्कुल जर्जर हालत में है और ये काफ़ी टूट फूट भी गया है बुरे तरीके से, और इसमें बीच में कोई नहीं आता है तो झाड़ियाँ भी पैदा हो गई हैं। हो सकता है कि अंदर कुछ कीड़े कांटे भी हो गए हों, तो ज़्यादा अंदर मैं नहीं जाऊंगा, मैं बस यहीं तक ही जाऊंगा। ये गुफ़ा है, इसका जिक्र है कि यहीं से गुफ़ा ये मंदिर जाती है, उसके बाद सीधा दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद के निकल जाती है घर के अंदर से ही। इस तरह की गुफ़ाएँ तमाम बिसरक गांव के अंदर पाई जाती हैं जब खुदाई होती है। आज भी बिसरक गांव के बहुत नज़दीक होकर के यमुना नदी बहा करती थी उस समय, जिसमें नहाने के बाद ही रावण पूजा किया करते थे भोलेनाथ की, मगर अब वो नदी बहुत दूर हो चली है। इतिहास के पन्नों में एक खंडर बनते हुए को कम से कम सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इसको कहीं ना कहीं कुछ बचाव करने की ज़रूरत है मेरे की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। इस तरह की लेटेस्ट और बढ़िया जानकारी मैं आपके लिए ढूंढ के लाता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। RDX हरिओम अजब और गजब में मैं आपका स्वागत एक बार दोबारा करता हूँ।